हाँ सर, मिल गया आपको। हाँ, मिल गया बेटा, देख लिया मैंने। पहले आप रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, बोलना जाए। ठीक है सर। चलते हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर भेजा है। अब इसको याद रखने का आसान तरीका क्या बना रखा है आपने, कुछ बता सकते हैं? सर मैंने बस एक याद कर लिया है, फिर दूसरा अपने आप याद आता है सर। हाँ, तो वो याद करने का तरीका क्या है? बेसिकली जो भी जिसकी लेटर पहले होगा वेलोसिटी मतलब निकालनी, अगर फर्स्ट वाली निकालनी है तो फर्स्ट वाला मास लिखेंगे, उसमें से M1, सेकंड वाले मास को M2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर उसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ U1, फिर 2M2U। और डिवाइडेड बाय M1 प्लस वो एम तो टू है ही। अलग अलग लिखिए तो याद रहेगा। और U1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे वाले में क्या करना है, 2 टाइम्स जो दूसरा वाला मास है वो कर देना और उसकी वेलोसिटी कर देना, और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये है। हाँ पहली सर। वेलोसिटी निकालनी है तो पहले वाले में से दूसरे वाले मास को सब्ट्रैक्ट करना है और पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस दूसरे वाले मास को दूसरी वाली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा जरा आप बता दीजिए। ये दूसरा वाला है तो पहले क्या लिखेंगे? M2 माइनस M1। दूसरा वाला मास लिखेंगे, उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये तो सेम ही रहना है। इस बार वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी इनिशियल? U2, क्योंकि V2 निकालना यस है। सर। और यहाँ पे ये तो 2 रहना ही रहना है। मास कौन सा आएगा इस बार? क्योंकि V2 निकालना है तो M1 मास आएगा। और वेलोसिटी भी कौन सी आएगी इस बार? U1 आएगी, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अब यहां से हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ M1 इज इक्वल टू M2, तो यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन बताइए क्या हो जाएगा? अगर M1 इज इक्वल टू M2, हम्म। तो सर 2M² अपॉन टू V1 इज एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा सर 2M²। एक मिनट सर। V1 ना, तो V1 हो जाएगा सर 2MU2 अपॉन 2M। तो कट गया, भाई, 2 कट पहली गया तो। टर्म तो कट ही जाएगी, ये तो जीरो हो गई फर्स्ट टर्म। हाँ सेकंड सर। टर्म में क्या हो जाएगा? M इंटू एम, M प्लस M, दोनों मास बराबर है ना, तो 2M से 2M कट गया, U2 बचा खाली, तो V1 इज यस। इक्वल टू U2। यस कितना सर। आसान हो गया। चलिए, हाँ सर। एंड V2 क्या हो जाएगा? V2 U1। ये U1 के बराबर हो गया। यहां से कंक्लूजन बता दीजिए मुझे, क्वेश्चन कराने का मकसद तो कंक्लूजन निकालना था। कि अगर दोनों मास सेम है और वो दोनों इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, तो उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस, वो तो हो गया, लेकिन वो तो पहले ही हमने कर लिया था। यहां से क्या कंक्लूड किया आपने? यहां से हम्म। कंक्लूड ये हुआ कि कि वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं। यस, विल इंटरचेंज। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक मास रेस्ट पे है तो दूसरा मोशन वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या होगा कोलिजन के बाद? क्या सर? अगर एक मास रेस्ट पे है और दूसरा जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? तो जो रेस्ट पे था वो वीक अटेन कर लेगा, और जो मूविंग कर रहा था वो रेस्ट पे है। यस। तो ये ओरल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो अब जल्दा एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दे दिए।
ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक सर्कुलर सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, दो पॉइंट मासेस हैं। एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये है। ये दोनों के दोनों क्या किए, आपस में कोलाइड किए। बोलिए बेटा। इस वाले का मास है 2m और इसका मास है m। ओके सर। या मुश्किल हो, इसको छोड़ते हैं, इसमें आइडेंटिकल मास कर देते हैं। चलिए आइडेंटिकल मास कर देते हैं। हम्म एक का मास m है, दूसरे का भी मास m है। वेलोसिटी चेंज कर देते हैं। एक वेलोसिटी इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। इस वाले की वेलोसिटी है 2v और इसकी है v। आफ्टर सर एम की टू, सर हम्म एम की वी और एम मतलब दोनों एम ही एक है, m अच्छा। की 2v है और एक m की v है, कोलिजन के बाद, ठीक है आफ्टर। सर। ठीक है, रेडियस r है। तो हमसे ये पूछा है कि ये आफ्टर हाउ मैनी कोलिजन्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ये तो आफ्टर पहले हाउ मेनी कोलिजन के बाद कोलिजन्स। वेलोसिटी इनको मिली है, तो ये वाला तो कोलिजन कंसीडर करना नहीं होगा। इसके बाद जो कोलिजन होंगे वो वाले कंसीडर करने होंगे। तो इसके बाद कितने कोलिजन के बाद ये आकर के मिलेंगे। आफ्टर हाउ मैनी कोलिजन्स दे विल मीट अगेन। मास सेम नहीं रखते ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। हम्म। आया बेटा कुछ समझ में, क्या किया जाए। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट सर। सर तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। बेटा पूछिए। तो अगर सर्कुलर उसमें है पाथ में, तो उसका एक्सेलरेशन तो गेन होगा थोड़ा सा सर। तो वो तो बेटा एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो रही है। वो तो एक्सेलरेशन जो होगा वो तो सेंट्रीपिटल होगा ना। हाँ पर वो। इसको बेटा सीधी सी ये करिए, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए इस सर्कल, ठीक है तीन सर। इक्वल पार्ट में। देखिए आपसे हो जाएगा, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सोचिए।
अब कुछ समझ में आ रहा है? जब ये पहली हम्म। बार मुलाकात करेंगे तो कहाँ पर मुलाकात होगी इनकी? पहली मुलाकात यहाँ होगी। बताइए। वहां क्यों होगी वो? भाई तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। तो वो ऐसे जाएगा एक और वो ऐसे चलेगा जाएगा, ठीक है, इतना समझ गया वन समझ गया। पार्ट, दो से दूसरा चलेगा हाँ, टू। समझ गया समझ गया। दूसरी तो एक तो वो मुलाकात ऐसे जाएगा कहाँ टू बी होगी? से। दूसरी मुलाकात कहाँ होगी? ऐसे। दूसरी फिर मुलाकात। यहाँ पे लेफ्ट वाले उस पे। दूसरी मुलाकात इस बार कहाँ होगी ये बताइए। ये मान लीजिए ये वन सर है, ये टू है, और ये थ्री है। सर थ्री पे होगी। यस। दूसरी मुलाकात जो है वो थ्री पे होगी। क्यों होगी बताइए। हाँ सर। सर क्योंकि जो एम है स्मॉल वाला उस पे टू भी लग जाएगा तो वो ऐसे पूरा कवर कर लेगा। और जो पहले वाला एम है उस पे एम भी लग जाएगा अब तो वो की ऐसे बात चला ये, जाएगा जब बस। यहाँ पे पहली मुलाकात करेंगे तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगी टू वी, और ये वाला बैक जाएगा वी पे कोलिजन के बाद। हाँ बताइए। सर। होगा ना। अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने सीखा, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि मास इक्वल है। हाँ सर। जो है क्या कहते हैं, टू वी था वो तो बन जाएगा वी, और जो वी था वो बन जाएगा टू वी। ठीक है। यस सर। तो जो ब्लैक वाला है वो चला जाएगा इस बार, डबल पाथ कवर करेगा, और जो ब्राउन वाला है वो वन थर्ड पार्ट कवर करेगा। ठीक है। यस सर। अब थर्ड टर्म में क्या होगा वो बताइए। इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद वो फिर से। फिर इसको टू भी मिल जाएगा। हाँ सर। तो फिर वो उसमें चला जाएगा सर। फिर वो मिलेंगे सर, क्या कहते हैं, तो ये वन पे वाला अगेन हो आई थिंक। जाएगा, ऊपर जाने वाला वी हो जाएगा, और नीचे जाने वाला टू वी हो जाएगा। टू भी हो जाएगा सर। तो अब की बार कहाँ मिलेंगे? टू पे। टू पे मिलेंगे बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर टू कोलिजन, आंसर क्या है? टू पोल्यूशन। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें दोनों बातें याद रखनी होंगी। एक, कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। ठीक है ना। और फिर ये भी ओके सर। दिमाग में आना चाहिए कि सर्कल को तीन पार्ट में डिवाइड कर लें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ओके। ओके सर। चलिए। एक आध क्वेश्चन और किया जाए। इलास्टिक कोलिजन का। चलिए। तो एक मास ले लिया मैंने, सपोज। इसने आकर के एक दूसरे मास को टक्कर मारी जो कि सेम उसका है। और ये एक तीसरा मास है। हम्म, ये दोनों मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है।
ये बॉडी ए है, ये बी है, ये सी है। इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है। ओके सर। ये वेलोसिटी वी से चल रही है। यस ये सर। पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है इनिशियली। ठीक है, या वी नॉट ले लेता हूँ। तो मुझे बताना है, ठीक है, पहला, फर्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, या स्प्रिंग छोड़िए, ऑफ द सिस्टम। सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज मैक्सिमम compress and also find maximum compression। करिए ट्राई बेटा। ठीक है सर। तो पहले था ए, उसने कोलाइड किया बी के साथ। तो बी की वेलोसिटी हो गई वी नॉट और ए हो गया रेस्ट पे। हम्म, तो अगर बी की वेलोसिटी वी नॉट हो गई तो वो आगे पुश कर देगा। तो हमें पता है कि बी की वेलोसिटी वी नॉट हो गई। और हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो होती है चेंज इन मोमेंटम। हम्म। तो अगर फोर्स चेंज इन मोमेंटम है तो बी का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है? बी तो पहले रेस्ट पे था, अब उसका मोमेंटम हो गया एम बी एम वी नॉट। तो अगर उसका मोमेंटम एम वी नॉट हो गया तो उसने एम वी नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स। इस तो सरफेस एक्स की जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। न्यू इज इक्वल टू जीरो। बताइए क्या हुआ इसके अंदर, कैसे कैसे होगा, चलिए उस पर वाइज डिस्कस करते हैं। तो जब ए ने हिट किया बी को पूरा तो सिस्टम ए रेस्ट की है। वेलोसिटी हो गई जीरो और बी की वेलोसिटी हो गई वी नॉट। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन, फिर बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट। यस, तो रेस्ट नीचे लिख दिया है, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन लिख देते हैं। ये रेस्ट लिखा हुआ है। ये रेस्ट है। चलिए, आफ्टर कोलिजन, तो एम ए जो है क्या हो जाएगा ये, इसकी वेलोसिटी, या एम ए की बजाय वी ए लिख देता हूँ, ये जीरो हो जाएगी। और वी बी क्या हो जाएगा, ये वी नॉट से मूव करने लगेगा। ये बात आपने इतनी बिल्कुल सही बता दी। अब अगला बताइए क्या होगा नेक्स्ट। वीसी तो का, जो फोर्स। ये क्या इंक्रीज सर? करना शुरू कर जाएगी, वीसी वीसी। हाँ सर। वीसी अभी जीरो होगी इनिशियली, जिस वक्त कोलिजन होगा उस वक्त ये जीरो पे ही थी, क्योंकि इसके साथ कोलिजन के बाद बढ़ जाएगी। हुआ है, वीसी के साथ थोड़ी कोलिजन हुआ है। बोलिए। हाँ सर।
वीसी जो होगी वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम जीरो, बल्कि जीरो लिख देता हूं, जीरो टू सम वैल्यू वी। अब ये वी कैसे इंक्रीज करेगी, क्या होगा जिससे ये वी जीरो से वी तक पहुंचेगा, सी पहुंचेगी। फिर ये, स्प्रिंग है और फोर्स लगाएगा। यस, दिस इज द पॉइंट। तो ये जो स्प्रिंग है, ये इस पे फोर्स लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जब ये आगे को बढ़ेगी, वी बी या वी नॉट से, तो ये अंदर को कंप्रेशन होगा तो फोर्स लगेगा बाहर को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यस सर। बाहर को। और ये फोर्स क्या होगा, एफ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में ऐसे लगता है ना, तो इधर भी उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एफ एस। बोलो बेटा। हाँ सर। तो जैसे ही ये फोर्स, और एफ एस किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी नो। सर के एक्स क्या? यस, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा, एफ एस इंक्रीज करेगा। एफ एस इंक्रीज यस सर। करेगा तो ये जो वीसी है, ये इंक्रीज करना शुरू होगी, जीरो से बढ़ना शुरू होगी। और एक टाइम आएगा, बताइए क्या हो जाएगा। सर एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा सर स्प्रिंग में। हाँ, तो उस वक्त क्या होगा, कब पता चलेगा हमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई, कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि सर जब मैक्सिमम कंप्रेशन का आ गया। सर जब दी वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी becomes equal, then the spring will have maximum compression। अब बताइए ये वाली बात समझ में आई या नहीं। when the V of B and C becomes equal in the spring will have maximum। हाँ सर। भाई ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है बी, बी अब की वेलोसिटी को कम कर वेग रहा है। जनरेट हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी की कम होती चली जाएगी, सी की कम बढ़। होती चली जाएगी सर। और एक टाइम आएगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यस जब सर। सेम हो जाएगी तो उस वक्त तो फिर जो है वो दोनों के बीच में कोई कंप्रेशन हो नहीं रहा होगा, तो वही पॉइंट होगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। यस सर। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब इक्वेशन लिख करके आंसर बता दीजिए जल्दी से। अब क्या बचा है इसके अंदर, पहले तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखनी है, वो तो बिल्कुल ही आसान है, बोलिए। यस सर। हम्म हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी की बताइए क्या इक्वेशन हो जाएगी। सर इसकी हो जाएगी सर हाफ। इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट इज इक्वल यस टू सर। फाइनल एम इन मोमेंटम m इंटू वी एम इंटू वी। प्लस m इंटू वी। दोनों मास चल रहे हैं ना, या दोनों हाँ को, सर एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी। ठीक है, 2m इंटू वी। तो यहां से क्या आ गई, v की वैल्यू बताइए, v0/2। यस सर वी नॉट बाय टू। सम या पूरा सिस्टम v0/2 से चलने लगा। तो देयर फोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, बताइए। सर हाफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। बस,
तो देयर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, बोलिए। एम वी नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर। ये हाँ आया सर, कि नहीं ये आ आया? गया। चलिए, ये तो आसान पार्ट था। अब एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक कम। मिनट सर, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। हाँ, हाँ यस यस। दोनों ऐड करेंगे ना बेटा, तो 2 से हाँ वो। सर, ऐड करेंगे। चलिए, कंप्रेशन बताइए। कंप्रेशन का कैसे निकाले, ये हमने वर्क एनर्जी में किया हुआ है ऐसे, इससे तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन किए हुए हैं। क्या सर? कंप्रेशन भी तो बताइए। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स भी तो बताना है, दो इसके बीच में जो कंप्रेशन आया। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे तो काफी मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वर्क एनर्जी में। तो ऐसा कंप्रेशन रहेगा सर। कैसे यूज कर, ये। कैसे निकालेंगे? हाँ सर। क्या कोई यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। नहीं। तो बस मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ अब मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस गिव्स राइज टू काइनेटिक एनर्जी। फोर्स। इनिशियल यस। प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल। अब मैंने इतना हिंट दे दिया है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। सर इसका आंसर जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी हमारे पास एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी बताइए। जीरो। सर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी सर 0 है। जीरो, पूछा ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया सर एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया सर हाफ के एक्स स्क्वायर। बस, अरे वाह, छा गए। हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बताइए जल्दी से बेटा, क्या आई? एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। तो मतलब 2 एम वी नॉट स्क्वायर, तो मतलब एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। 2 2 कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के। तो एक्स इज इक्वल्स टू रूट एम अपॉन के इंटू वी नॉट के। ठीक है, यस सर। ये आ गया। एक गलती हुई है, बताइए क्या गलती हुई है। नीचे टू भी आएगा कैलकुलेशन में, चेक करिए। तो 2 तो कट जाएगा ना सर। ओ माय बैड, यस सर, माय बैड। हम्म। हाँ सर, 4 हो जाएगा सर। फोर हो जाएगा। तो 2, यस सर, 2 2 क्या है? वेरी गुड। अब जरा सा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आसान आसान है क्वेश्चन। इफ M1
इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। अगर ऐसा हो जाए तो बताइए V1, मतलब M2 F M1 is much greater than M2। V1 क्या हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा। अगर M1 बहुत बड़ा अभी है इन एक टर्म। ट्रक है और एक मोटरसाइकिल वाला है, आप यूं समझ लीजिए दोनों की टक्कर हो गई तो क्या होगा। सर ट्रक तो आगे चलता चला जाएगा और मोटरसाइकिल वाला। या ऐसा करते हैं इसमें इनिशियल, ऐसा करते हैं। इसको M2 कर देते हैं। ठीक है। और U2 इज 0, यानी वो रेस्ट पे है। इस कंडीशन के लिए बताइए। M2 है, ओके, M2 बहुत बड़ा हो गया और M1 रेस्ट पे था, ठीक है। ओके, तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। कुछ क्यों नहीं होगा, किसी को तो कुछ होगा, ट्रक को नहीं होगा जो खड़ा हुआ सर है। जो सर जो सर जो मोटरसाइकिल है फिर कुछ भी होगा ना तो वो अपनी वेलोसिटी से नेगेटिव हो जाएगा, पीछे चलने लग जाएगा सर। यस, ये हुई ना बात। तो ये माइनस B1 U1 हो जाएगा। से भी बाउंड हो U1 जाएगा। हो जाएगा। और ट्रक का क्या होगा, 0। ट्रक वाला वहीं खड़ा रहेगा। ये हुई ना बात। चलिए, अब इसका उल्टा कर दीजिए। क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 कर दिए, उल्टा कर दिए। हम्म, हम्म, या छोड़िए, उल्टा करने की बजाय ऐसे ही रखते हैं। ये ठीक है, चलिए। तो अगर M1 बहुत बड़ा हो गया M2 जो से। है इस बार फिर से U2 को रेस्ट पे कर दिए, लेकिन इस बार साइकिल वाला जो स्कूटर वाला है वो रेस्ट पर है, और पीछे से हाँ सर। ट्रक आ रहा है उसके पीछे से या सर सामने। ट्रक की वेलोसिटी में तो चेंज नहीं होगा सर। पर जो वेलोसिटी है मोटरसाइकिल वाले की वो आगे हो जाएगी सेम डायरेक्शन में ट्रक के, विद द सेम स्पीड एज V, जितने भी उसके होंगे। तो इस बार V1 क्या हो जाएगा। सर V1 तो V1 ही रहेगा, मतलब U1 हो जाएगा। V1 तो हो जाएगा U1, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। और V2 भी रहेगा सर U1। यहाँ पे गड़बड़ कर दी बेटा आपने। एक मिनट सर, एक मिनट। गड़बड़ है। आगे बढ़े सर। टू U1 होंगे, ओ यस सर, हाँ सर। यानी दो वो तो कट जाएगा। वेलोसिटी से वो आगे बढ़ जाएगा। यस सर, समझ गया सर, हाँ सर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। सपोज एक बॉल है, हम्म, ये 2 kg की है, ठीक, और 2 मीटर पर सेकंड से ही इस साइड में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है।
और सामने से एक ट्रक आ रहा है, या ट्रेन आ रही है। ट्रक ही ले लेते हैं, ट्रेन तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसका यस मास सर। ज्यादा है। ये 1 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा V1 एंड V2। सर जो U1 है तो वो चेंज, मतलब V1 जो है वो तो चेंज नहीं होगा सर। ठीक है। और जो V2 है वो आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड पीछे रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम्म 2 मीटर पर सेकेंड से। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा सर वो। V1 आपने किसको लिया है? इसको लिया है ना? ट्रक यू को। ट्रक को लिया है, इसको लीजिए जैसे हम लेफ्ट राइट में, और इसको जो है यू ठीक है टू सर। फिर V2 चेंज नहीं होगा सर। सही है। तो V2 रहेगा और V1 हो जाएगा सर 2 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो ट्रक अपनी वेलोसिटी की वजह से इसको वेलोसिटी नहीं देगा? आप ओरली दे देगा सर। मैथमेटिकल उसको लिख के करिए, जरा सा देखिए। ट्रक के कंपैरिजन में अगर मैं इसको M1 कह दूं और इसको M2 कह दूं, इसको 2 kg की बजाय 1 kg ले लीजिए। और ये M2 है। तो ट्रक से क्या पता चला? ये पता चला कि M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वही वाला जो ऊपर कंडीशन है। तो इसमें वेलोसिटी जो है ट्रक की वजह से भी तो मिलेगी इसको। हाँ सर। वो बताइए। V2 तो मेरा हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। मैंने आपको दिया 1 मिनट। V2 तो मेरा हो गया U2 के ही बराबर। प्रॉब्लम V1 में आ रही है। पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ, M1 - M2 एक अपॉन। मिनट सर, 1 मिनट बस, एक हो गया सर, 1 मिनट, 1 मिनट। फॉर्मूला लिख रहा हूँ ओके सर। सर। U1 + 2 टाइम्स तो M। 0। ओ नो, ऐसा 1 मिनट कैसे? नहीं। तो मैं तो फॉर्मूला पुट किया सर। हाँ तो देखिए, M2 क्या है? मच मच ग्रेटर देन है। तो M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे ऊपर नीचे से। तो क्या हो जाएगा? -U1 आ जाएगा पहले पार्ट में तो। +2U2। और +2 2U2। 2 ये हो गई बात बस। अब क्या करना है? वैल्यू ही तो रखनी है। तो U1 की वैल्यू क्या है? बोलिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइन अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये -2 हो जाएगा। माइनस। +2। और हाँ मैंने नेगेटिव माइनस नहीं लिया। माइनस लूंगा तो -1 हो जाएगा। तो तो ये मतलब -4 हो गया। 4 मीटर पर सेकेंड। दो तो अपनी वजह से आया है, और दुगना स्पीड